सारे भाइयों ने राम राम भाई। तो भाई आज 3-4 मुद्दे हैं जिन लेकिन हम बात करांगे। सबसे पहले तो बात कराएं माहौल की, जो आज हरियाणा में बन रहा है। सारे युवा अलग अलग धड़ों में बट गए हैं, अलग अलग ग्रुपों में बट गए हैं। कोई टेलीग्राम पे, कोई व्हाट्सएप पे, कोई टेक्निकल, कोई नॉन टेक्निकल, फलाना दकड़ा। देखो, ग्रुप बनाने का उद्देश्य केवल इन्फॉर्मेशन शेयर करना नहीं होता। सुबह अखबार डाल दिया, दिन में इना उना की कोई खबर डाल दी। ग्रुप बनाने का उद्देश्य एक संगठन बनाना, यूनिटी बनाना है। इन्फॉर्मेशन और अखबार तो देखो सुबह घर में भी मिल जाएगा, सुबह 5 बजे डाल जाए, लेकिन संगठन एक यूनिटी करने नहीं बन पाओगी। यूनिटी बनाने खातर ग्रुप बनाया जाओ है, और यूनिटी इसलिए बनानी पड़ा है कि कोई बाहरी ताकत जब हमारे अहित में कोई फैसला देवे तो हम हमारी संगठन की जो ताकत है उसका यूज करके न उस फैसले को अब हमारे हित में बदलने का काम करवा सका। और आज वो समय भी है। देखो, राजनीति, यारी दोस्ती, रिश्तेदारी, भावना, ये सब चीज खत्म हो जाए उड़त राजनीति शुरू हो है। ये आप सभी ने बेरा भी है। अड़ा समर्थन और विरोध का कोई स्थान नहीं है, केवल और केवल प्रयोग का है कि आप सभी ने किस तरह प्रयोग किया जा सके है। और ये सच्चाई भी है। और ये किसी एक के लिए भी नहीं है, सब एक से हैं, सब एक से हैं। इनने तो कुछ सुधार भी कराया है, हाल की सरकार ने तो कुछ सुधार भी कराया है, लेकिन वो सुधार कराया है तो उम्मीदें भी तो इतनी बड़ी हैं युवाओं की। और दूसरी बात, पिछले कार्यकाल में आपने कुछ कर दिया तो देखो, रोटी तो रोज खानी पड़े, खाना रोज खाना पड़ा है। कल हमने खाना खाया था तो क्या आज हमने जरूरत नहीं पड़ती। पिछले महीने किसी ने, राजनेता ने पेंशन मिली थी, तनख्वाह मिली थी, तो इस महीने के उसने जरूरत नहीं पड़ेगी, वाले होगा वो। तो पिछले कार्यकाल की पिछला में काम आ गई, इस कार्यकाल की क्या बात है या मुद्दा है यो। और जब इतना सुधार करे दिया तो थोड़ा सा और सही भाई, टाइम टू टाइम कुछ चीज़ें सुधार हुए हैं। 10 साल हो लिया सरकार ने, तो इतना तो एक्सपेक्ट कोई गलती भी नहीं है युवाओं की कि भाई टाइम टू टाइम भर्तियाँ बेरोजगार पे जो उन्हें लिए जा। क्योंकि खुद अपने सीएम साहब ने कही थी कि भारत में 65% युवा आबादी है, लेकिन वह युवा आबादी बर्बाद होने लग रही, लगातार बर्बाद होने लग रही। समय खराब हो रहा है, दूसरी जगह अपना पोटेंशियल यूज नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ पे हमने कुछ फल नहीं मिल पा रहा है। और साथियों, सुना था कि अगर आपकी इच्छा के अनुसार कुछ आपने नहीं मिल रहा है तो आपने अपनी मेहनत दुगनी कर देनी चाहिए। और उसके बावजूद भी अगर कुछ परिणाम आपके स्वरूप में नहीं आते हैं तो आपने अपना तरीका बदलना चाहिए। हम सभी ने मिलके ने 6, 7, 8, 10 साल से मेहनत करते आ रहे हैं। कारण कुछ भी हो सके, लेकिन आज हाथ खाली हैं, हाथ में रोजगार नहीं है। और अब मेहनत के बावजूद पेपर दिए, मेरिट में आए, सारी चीज़ें क्लियर करी हैं, उसके बावजूद भी इंतज़ार करना पड़ रहा है। तरीका बदला, डिजिटल तौर पर सरकार के संज्ञान में लाने की कोशिश करी गई, क्योंकि पड़ोसी राज्य में ट्विटर मुहिम के तहत युवाओं ने अपना फैसला मनवाने का काम किया था। 27 अक्टूबर ने ट्विटर अभियान चलाया गया, ट्रेंडिंग में भी आया हैशटैग, लेकिन सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद में सभी ने साझा फैसला लिया कि भाई धरना देना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए।
वो भी दिया गया। पंचकुला बैठे रहे 2.5 महीने, कुछ हासिल नहीं हुआ। कहने का मतलब प्रक्रिया तो आगे बढ़ी, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं निकला है। आज आपने देखा होगा बिहार में भी युवाओं ने प्रदर्शन कराया है भारी संख्या में, और रेलवे बोर्ड को चुनौती दी है। वहाँ पे तो रेगुलर बेस पर भर्ती भी हो रही हैं, 2-2.5 लाख भर्ती भी करी हैं राज्य सरकार ने। तो रेलवे बोर्ड ने 4-5 साल बाद में एएलपी की वैकेंसी निकाली, लेकिन वे 4-5 हज़ार निकाली हैं। तो उन वैकेंसियों को बढ़ाने के लिए, क्योंकि रेलवे बोर्ड में एक याचिका के तहत इंफॉर्मेशन ली गई थी कि 2.5 लाख तकरीबन वैकेंसी खाली पड़ी है, उसके बावजूद भी 4-5 हज़ार वैकेंसी 5-6 साल के बाद में निकाली गई हैं। तो इसलिए युवाओं ने प्रदर्शन करके अपनी मांगों को रेलवे बोर्ड के सामने रखा था। रेल रोको प्रदर्शन कराया था 27 जनवरी में। तो प्रदर्शन हर जगह होते, अपनी मांगे हर जगह उठाई जाती हैं और मनवाई भी जाती हैं। लेकिन इसी बीच में कुछ ओछी मानसिकता वाले लोग ये बोल रहे हैं कि सरकार तो कर रही है भर्ती। भाई सरकार क्या भर्ती कर रही है? बार बार मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे हैं भर्ती रोको गैंग ने रोक रखी है, कोर्ट में मामला है। हर एक बयान झूठा साबित हो रहा है। 31 दिसंबर लगा लो, चाहे परमिशन मिलने के बाद में 1 महीने के अंदर सभी पेपर लेने की बात लगा लो, ग्रुप सी से पहले ग्रुप डी बाद में, एक भी बात पे जो है खरे उतरने का काम सरकार नहीं कर रही। उसके बावजूद भी हम इंतज़ार में बैठे हैं। तो ये सबसे बड़ी नाकामी हमारी है। अगर इतनी भी कदर हम हमारी मेहनत की नहीं कर रहे तो हमें रोज़गार लगने का भी कोई अधिकार नहीं है। भाई जावा तो जावा किते, बात यह है। मीटिंग करी, एक भी मीटिंग में सरकार ने अधिकारियों ने यह नहीं कही कि भाई ग्रुप सी की जो भर्ती है आपकी वह इतने समय में और हम पूरी कराएंगे, या भी नहीं कही कि भाई हम पूरी कराएंगे। ग्रुप सी की पूछने के बाद में सिर्फ ये उत्तर आया करता था कि भाई वो तो कोर्ट में मामला है, देखते हैं, और ग्रुप डी के बारे में बता दिया बस यो। और उसके बाद में भी कुछ यूँ कह रहे हैं कि भाई सरकार का समर्थन करो। भाई समर्थन में हैं हम, बिल्कुल समर्थन में हैं, क्योंकि उम्मीदें भी सरकार ने जगाई हैं, पढ़ना भी सरकार ने सिखाया है, और हम डिमांड भी सरकार तय कर रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी तय डिमांड करी जाया करे हमेशा, क्योंकि उनके हाथ में सत्ता है, उनके हाथ में पावर है, उनके हाथ में रोजगार है हमारा, और देना भी उन्होंने है, तो मांगा भी उन तय जाओगा। तो भाई एक आखिरी कॉल है, और आप सभी से उम्मीद है कि भाई आप इसमें शामिल होकर अपनी जो संगठन की ताकत है, युवा एकता है, उसका प्रदर्शन करके और भाई अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से सरकार के सामने रखोगे, शांतिपूर्ण तरीके से, ताकि भाई जो हमने समय दिया है सरकार को लोकसभा से पहले भर्ती पूरी करने का, उसी के दौरान हमें रोज़गार मिल सके। तो भाई भर्ती को लेकर प्रदर्शन की ये एक आखिरी अपील है, आखिरी आह्वान है, क्योंकि इसके बाद में इस तरह का प्रदर्शन बिल्कुल निरर्थक है। और भाई चाहे आप कौन से भी ग्रुप से हो, क्योंकि आप सभी ने पता भाई होना क्या है क्या नहीं होना है वो किसी को नहीं पता। कोई बोल रहा है 27 की ज्वाइनिंग हो जाए, कोई बोल रहा है 9 ग्रुपों का रिजल्ट तैयार हो रहा है, कोई नहीं कहा है हरियाणा पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। देखो सच्चाई तो यह है, खुद सरकार को भी अभी इस चीज़ का नहीं पता कि क्या करना है। मैं ये कह दूँ कि भाई ये पॉसिबल है, ये नहीं है। हाँ ये बोल सकते हैं भाई ये बात गलत है, और ये बात इतना तो सबको समझ में आवा है कि भाई ये बात चैलेंज हो जाएगी बाद में, ये बात चलने वाली है, ये काम नहीं होने वाला है, चाहे ये करो चाहे कैसे भी। तो इन बातों के ऊपर उठ के भाई जो सार्वजनिक जो मुद्दा है उस पर बात करके न उसकी मांग करो तुम। जो 32,000 की वैकेंसीज हैं और 13,500 ग्रुप डी की हैं, पहले ग्रुप सी और बाद में ग्रुप डी, उन मुद्दों पर बात करो, उन मुद्दों की डिमांड उठाओ, ताकि
सब ने रोज़गार मिले और वो स्थाई मिले। कल न जाकिन वो चैलेंज होने के बाद में आप जो है मानसिक तौर पर प्रताड़ित महसूस ना करो। तो भैया आखिरी अपील है यार, आप सभी तो उम्मीद भी है कि आप सभी इसमें शामिल होगे। 30 जनवरी ने हिसार के क्रांतिमान पार्क में, फुआरा चौक पर क्रांतिमान पार्क में सभी साथी सीईटी की भर्ती को पूरा करवाने के लिए और अपनी मांगों को सरकार के सामने शांतिपूर्ण तरीके से रखने के लिए वह संगठित हो। और भाई शांतिपूर्ण तरीके से, चाहे चुपचाप बैठो वहाँ पे आके, ठीक है। वो संगठन की ताकत है जो हमने जीत दिला सके है। हमारी एकता की ताकत है वह जो हमने जीत दिलाओगी। क्योंकि आप सभी ने पता है कि भाई जो हितधारक है ना, बैंक में भी जाओगे तो वो पहले नहीं पूछेगा कि भाई फलाना खाता धारक कहाँ है। तो जो हितधारक है वो वहाँ होना जरूरी है, चाहे टीचर आओ चाहे ना हो, चाहे कोई संगठन आओ चाहे ना हो, कोई राजनीतिक आओ चाहे ना हो। लेकिन जो हितधारक है अगर वो ही नहीं उड़े खड़ा है तो टीचर चाहे 15,000 खड़े हो जाए उड़े, उस चीज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना है, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होना है। क्योंकि हितधारक आप हो, वंचित वर्ग आप हो, आपके आने से फर्क पड़ेगा। चाहे दूसरा कोई आओ चाहे ना आओ, वो मायने नहीं रखता है। तो भाई बिल्कुल शांति प्रिय तरीका दें, अपनी जो एकता है उसकी ताकत सरकार के सामने रखो, अपनी मांगों को सरकार के सामने रखो पुरजोर तरीका से, ताकतवर शब्दों में कि हमारी ये मांग है, जब तक हमने ये पूरी चाहिए। सरकार के पास में सारा तंत्र है, सब कुछ पॉसिबल है। आपने देख भी लिया है, अगस्त में रातों रात 3 बजे तक कोर्ट चालू था। तो सारी ताकतें सरकार के पास में हैं और सब कुछ संभव है। कसर है तो सिर्फ आपके मांग करने की कसर है, और वह कसर आप 30 तारीख ने अगर पूरी कर दोगे, 30 जनवरी ने, तो भाई आपका काम बन जाएगा। तो भाई इसी आशा और उम्मीद के साथ में कि भाई आप सभी जो है इस आखिरी कॉल में अपना समर्थन देने हिसार में पूछ रहे हो। और भाई सबके लिए कंपलसरी है आना, चाहे आप कोई से भी ग्रुप से हो। अगर आपका हित भर्ती के साथ में जुड़ रहा है तो भाई आपको डेफिनेटली वहाँ पे उपस्थिति दर्ज करवानी पड़ेगी। और मैं मेरे सभी साथियों से कहूँगा भाई, वैचारिक मतभेद सबके हुए हैं, परिवार में भी हुए हैं, बाहर भी हुए हैं, लेकिन जो अंतिम मोटो हमारा वो सारा का एक है, या भर्ती पूरी करवाना। और अगर आप भी यह चाहो हो, आपकी भी यह इच्छा है, मनसा है, तो भाई आप सादर आमंत्रित हो। और मैं निमंत्रण देने वाला कोई नहीं होता भाई, क्योंकि उतना ही तो आपका भी जुड़ रहा है जितना मेरा जुड़ रहा है। तो भाई अंत में फिर एक बार यह अपील है कि भाई सारे भाई 30 जनवरी ने हिसार के क्रांतिमान पार्क में 11 साढ़े 11 बजे सुबह भाई एकत्रित हो, और भाई बिल्कुल शांति प्रिय तरीका से अपनी एकता का प्रदर्शन करो। जब ये बात बनेगी भाई, तंत्र ने मजबूर करो अपनी ताकत का यूज करने के लिए, भर्ती को पूरी करने के लिए। सबसे ज़रूरी काम आज का टाइम पे यही है कि भाई ग्राउंड पर उतरो और अपनी मांगों को सरकार के पटल पर रखो। तो भाई अंत में यह कहना चाहूँगा कि भाई हम भी थक चुके हैं क्रिटिसिज्म दें, आपसी बहसबाजी दें और असफलता दें। बार बार ये फैसले नहीं लिए जाएंगे आगे भी। अंतिम लड़ाई है और आप सभी ने लड़नी है मिलके, क्योंकि एकता में जीत है भाई। तो भाई सारे भाई पूछियो 30 तारीख ने हिसार के क्रांतिमान पार्क में सुबह 11 बजे, ताकि भाई हम अपनी जो यह लड़ाई है, अपनी जो ये मांगे हैं, इनको पूरी करवा सकें। ज़रूर से ज़रूर पूछियो भाई। और
अपने विचार ज़रूर साझा करियो कमेंट सेक्शन में कि आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। अगर आ रहे हो तो कहाँ से आ रहे हो और कितने साथियों को साथ में लेके आ रहे हो। धन्यवाद भाई आप सभी को। राम राम सभी साथियों को।